तो चैप्टर 4 है आपका एडवांस जीआईएमपी टूल्स। तो उसमें दो बच्चे हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। फर्स्ट, हाय जेनी, आई एडिटेड माई बर्थडे पिक्चर्स यूजिंग जीआईएमपी। मैंने अपनी बर्थडे पिक्चर्स को जीआईएमपी टूल के थ्रू एडिट किया है। दैट्स ग्रेट जिम, डू यू नो देयर आर मैनी एडवांस फीचर्स इन जीआईएमपी टू एडिट पिक्चर्स। क्या तुम्हें पता है कि जीआईएमपी में और भी एडवांस फीचर्स होते हैं जिससे कि आप अपनी पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं। रियली? यस, यू कैन क्रिएट ए न्यू इमेज बाय यूजिंग टू इमेजेस। आप टू इमेजेस को ऐड करके एक न्यू इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ऐड टेक्स्ट टू योर इमेज, और आप अपनी इमेज में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। एंड डू मैनी मोर थिंग्स, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन हाउ यू कैन डू सो। आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से आप कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है यहाँ पर आपकी डायलॉग्स। डायलॉग्स एंड डॉकिंग आर स्मॉल मूवेबल बॉक्सेस दैट appear ऑन द जीआईएमपी विंडो। डायलॉग्स और डॉकिंग आपके दो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको आप अपनी विंडो जीआईएमपी विंडो में इजीली मूव कर सकते हैं। यू कैन इजीली एक्सेस एन ऑप्शन फ्रॉम डायलॉग्स एंड डॉकिंग विदाउट फॉलोइंग लॉन्ग प्रोसीजर्स। आप डायलॉग्स और डॉकिंग से किसी भी ऑप्शन को इजीली यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको स्टेप बाय प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता है। डायलॉग्स आर स्मॉल विंडोज डेडिकेटेड टू सिमिलर सेट्स ऑफ टूल्स। डायलॉग्स आपकी एक विंडो होती है जिसमें सभी सिमिलर टाइप के टूल्स आपके स्टोर किए जाते हैं। एक ही जगह पे आपको सभी टूल्स मिल जाते हैं। व्हेन यू ग्रुप डायलॉग बॉक्सेस ए डॉक इज क्रिएटेड। जब आप डायलॉग बॉक्सेस को ग्रुप में स्टोर कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, तो आपका एक डॉक क्रिएट हो जाता है। डायलॉग्स दैट कैन बी डॉक्ड टुगेदर आर कॉल्ड डॉकेबल डायलॉग्स। और जब आप डायलॉग्स को कंबाइंड करके, ग्रुपिंग करके डॉक्स बनाते हैं, तो इन डॉक्ड को आप बोलते हैं डॉकेबल डायलॉग्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलॉग्स। आपके डायलॉग्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट डायलॉग बॉक्सेस। फर्स्ट है आपका लेयर्स डायलॉग। द लेयर्स डायलॉग डिस्प्ले द नंबर ऑफ लेयर्स इन एन इमेज। तो लेयर डायलॉग बॉक्स आपका ये डिस्प्ले करता है कि आपकी इमेज में कितनी लेयर्स यूज हो रही हैं। लेयर्स अलाउज यू टू वर्क विद वन सेगमेंट ऑफ एन इमेज एट अ टाइम। लेयर्स की हेल्प से आप एक टाइम पर किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर वर्क कर सकते। सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ एन इमेज। किसी भी इमेज का एक छोटा सा जो पार्ट होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। तो लेयर की हेल्प से किसी भी पार्ट पर आप काम कर सकते हैं। यू कैन एड मल्टीपल लेयर्स टू एन इमेज इन जीआईएमपी। आप जीआईएमपी में मल्टीपल लेयर्स यूज कर सकते हैं। द लास्ट लेयर इज द बैकग्राउंड लेयर और द मेन इमेज। जो आपकी लास्ट लेयर होती है इसको हम बैकग्राउंड लेयर या फिर मेन इमेज भी कहते हैं। यू कैन एड और डिलीट लेयर्स टू वर्क ऑन ए सर्टेन पार्ट ऑफ द इमेज। इमेज के किसी एक पार्ट पर वर्क करने के लिए आप इमेज को ऐड और डिलीट कर सकते। इमेज जो लेयर्स हैं आपकी, आप लेयर्स को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। टू एक्टिवेट द लेयर्स डायलॉग। लेयर्स डायलॉग को एक्टिवेट करने के लिए कुछ स्टेप्स दी गई हैं। स्टेप 1, ऑन द इमेज विंडो क्लिक द विंडोज मेनू। तो आप इमेज विंडो पर विंडोज मेनू में क्लिक करेंगे तो विंडोज मेनू अपीयर्स और आपका विंडोज मेनू अपीयर हो जाएगा। स्टेप 2, पॉइंट टू द डॉकेबल डायलॉग्स। इसके बाद में आप डॉकेबल डायलॉग्स को पॉइंट करेंगे। लिस्ट ऑफ डॉकेबल डायलॉग्स ऑप्शन से अपीयर। तो आपके डॉकेबल डायलॉग्स की एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी। क्लिक द लेयर्स ऑप्शन और इसके बाद में आप लेयर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका चैनल्स डायलॉग। द चैनल्स डायलॉग डिस्प्लेस द कलर चैनल ऑफ द इमेज। तो चैनल्स डायलॉग होता है, कलर चैनल्स की इमेज शो कर देता है। द 3 प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू गिव विल बैलेंस कलर इफेक्ट टू द कलर इमेज। तो इसके बेसिक 3 कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये किसी भी इमेज में एक बैलेंस्ड रेशियो शो करते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट इमेज डिस्प्ले ओनली वन कलर चैनल। जो ब्लैक और वाइट इमेज होती है ये सिर्फ आपका एक ही चैनल शो करता है, ग्रे। देयर इज एन आई सिंबल टू द लेफ्ट ऑफ कलर चैनल ऑन द डायलॉग बॉक्स। कलर चैनल के लेफ्ट साइड में एक आई सिंबल होता है। इफ़ यू डिसेबल दिस सिंबल द कलर ऑफ द इमेज आल्सो चेंजेस। अगर आप इस सिंबल को डिसेबल कर देते हैं तो आपकी इमेज का कलर भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डिसेबल द आई सिंबल ऑफ द रेड कलर
और आप रेड कलर का आई सिंबल डिसेबल कर देते हैं, द कलर ऑफ द इमेज चेंजेस एज शोन इन द फिगर। तो जैसे कि फिगर में दिखाया गया है आपकी इमेज का कलर चेंज हो जाएगा। टू एक्टिवेट द चैनल्स डायलॉग, चैनल्स डायलॉग को एक्टिवेट करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर दी गई हैं। फर्स्ट है ऑन द इमेज विंडो क्लिक द विंडोज मेनू। आप इमेज विंडो पर विंडोज मेनू पे क्लिक करेंगे तो विंडोज मेनू एपियर्स, तो आपका विंडोज मेनू एपियर हो जाएगा। स्टेप 2 पॉइंट टू डॉकेबल डायलॉग्स, आप डॉकेबल डायलॉग्स पे क्लिक करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, लिस्ट ऑफ डॉकेबल डायलॉग्स ऑप्शन एपियर्स। वैसे ही आपकी डॉकेबल डायलॉग्स की एक लिस्ट एपियर हो जाएगी, शो हो जाएगी। क्लिक द चैनल्स ऑप्शन, और इसके बाद आप चैनल्स ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट रीडिंग है आपकी पाथ्स डायलॉग। द पाथ्स डायलॉग डिस्प्ले पाथ्स क्रिएटेड यूजिंग द पाथ्स टूल। तो जो पाथ डायलॉग्स होता है आपका डिस्प्ले पाथ्स, तो पाथ टूल के थ्रू जिस किसी भी आप पाथ को क्रिएट करते हैं वो आपको पाथ डायलॉग बॉक्स में शो हो जाता है। यू कैन मैनेज पाथ्स बाय क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग देम एज रिक्वायर्ड। आप अपने पाथ को मैनेज करने के लिए उसको डिलीट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। यू द आई सिंबल टू द राइट ऑफ द पाथ इंडिकेट दैट द पाथ इज विजिबल। जो राइट में आपका आई सिंबल रहता है ये शो करता है कि पाथ आपका अभी विजिबल है। यू कैन ऑल्सो लॉक पाथ्स बाय क्लिकिंग द लॉक पाथ स्ट्रोक्स आइकन ऑन द डायलॉग्स। अगर आप अपने पाथ को लॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लॉक पाथ स्ट्रोक्स आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका पाथ लॉक हो जाएगा। टू एक्टिवेट द पाथ डायलॉग्स, पाथ डायलॉग को एक्टिवेट करने के लिए कुछ स्टेप्स दी गई हैं। स्टेप 1 ऑन द इमेज विंडो क्लिक द विंडोज मेनू। आप इमेज विंडो पे जाएंगे और वहाँ से विंडोज मेनू पे क्लिक करेंगे तो विंडोज मेनू एपियर्स, तो आपका विंडोज मेनू एपियर हो जाएगा। स्टेप 2 पॉइंट टू डॉकेबल डायलॉग्स, आप डॉकेबल डायलॉग्स को पॉइंट आउट करेंगे, लिस्ट ऑफ डॉकेबल डायलॉग्स ऑप्शन एपियर, तो आपके डॉकेबल डायलॉग्स की एक लिस्ट एपियर हो जाएगी। क्लिक द पाथ्स ऑप्शन, और फाइनली आप पाथ्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पाथ डायलॉग आपका अप्लाई हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग है आपकी अंडू हिस्ट्री डायलॉग। द अंडू हिस्ट्री डायलॉग डिस्प्लेज द रिसेंटली परफॉर्म्ड एक्शंस। अंडू हिस्ट्री ऑप्शन के थ्रू आप जो भी रिसेंटली परफॉर्म्ड एक्शन है आप उनको देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो बैक टू द प्रीवियस एक्शन, अगर आप प्रीवियस एक्शन में वापस जाना चाहते हैं, सिलेक्ट द प्रीवियस एक्शन फ्रॉम द अंडू हिस्ट्री डायलॉग। तो अंडू हिस्ट्री डायलॉग बॉक्स से आप प्रीवियस हिस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे तो आप प्रीवियस एक्शन पे पहुंच जाएंगे। यू कैन आइदर अंडू और रीडू एन एक्शन, आप किसी भी आइटम को अंडू या फिर रीडू कर सकते हैं। अंडू मीन्स वापस जाना, रीडू मीन्स उसको फिर से अप्लाई करना। इफ़ यू मेक एन एरर, अगर आप कोई गलती करते हैं, क्लिक द अंडू ऑप्शन टू गो बैक टू द प्रीवियस एक्शन, तो आप अंडू ऑप्शन का यूज करके प्रीवियस ऑप्शन पे जा सकते हैं एंड एडिट, और उसको एडिट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अंडन द प्रीवियस एक्शन, अगर आपने गलती से कोई प्रीवियस एक्शन था उसको अंडू कर दिया, मीन्स डिलीट कर दिया है, सो यू कैन यूज़ द रीडू ऑप्शन टू रीअप्लाई इट, उसको फिर से लाने के लिए आप रीडू ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जो भी ऑप्शंस बाई मिस्टेक आपसे डिलीट हो गया था वो फिर से अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी टू एक्टिवेट द अंडू हिस्ट्री डायलॉग्स। तो अंडू हिस्ट्री डायलॉग्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ स्टेप्स आपकी दी गई हैं। स्टेप 1 ऑन द इमेज विंडो क्लिक द विंडोज मेनू, आप इमेज विंडो पर विंडोज मेनू पे क्लिक करेंगे तब विंडोज मेनू एपियर्स, तो आपका विंडोज मेनू एपियर हो जाएगा। स्टेप 2 पॉइंट टू डॉकेबल डायलॉग्स, आप डॉकेबल डायलॉग्स को पॉइंट आउट करेंगे, लिस्ट ऑफ डॉकेबल डायलॉग्स ऑप्शन से एपियर, वैसे ही डॉकेबल डायलॉग्स की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, एपियर हो जाएगी। क्लिक द अंडू हिस्ट्री ऑप्शन, और आप अंडू हिस्ट्री ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ब्रशेस डायलॉग्स। द ब्रशेस डायलॉग डिस्प्लेस द साइज एंड टाइप ऑफ ब्रशेस यूज टू ड्रा ऑब्जेक्ट्स एज शोन इन द फिगर। तो ब्रशेस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप ब्रश का टाइप और उसका साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप ब्रश यूज कर पाएंगे। टू एक्टिवेट द ब्रशेस डायलॉग बॉक्स देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स।
ब्रश डायलॉग बॉक्स को यूज करने के लिए भी आपकी कुछ स्टेप्स यहाँ पर दी गई हैं। फर्स्ट स्टेप है ऑन द इमेज विंडो क्लिक द विंडोज मेनू। आप इमेज विंडो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप विंडोज मेनू पे क्लिक करेंगे तो विंडोज मेनू एपियर्स, तो विंडोज मेनू आपका एपियर हो जाएगा। स्टेप 2 पॉइंट टू डॉक्यूमेंट डायलॉग्स। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट डायलॉग्स को पॉइंट आउट करेंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डायलॉग्स ऑप्शंस एपियर। वैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट डायलॉग्स की एक लिस्ट एपियर हो जाएगी, शो हो जाएगी। क्लिक द ब्रश ऑप्शन और आप ब्रश ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ब्रश ऑप्शन आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों के? यस सर, यस सर, यस सर। ये वाले चैप्टर्स जो बेटा होते हैं थोड़े बोरिंग टाइप के होते हैं कि उसमें थ्योरी कम होती है, स्टेप्स ज़्यादा होती हैं, तो स्टेप्स में कुछ भी समझ में नहीं आता, ये हमें भी पता है, बट ये लर्न करना होता है क्योंकि एग्जाम में हमें लिखना है। स्टेप्स हमारे तब काम आती है जब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं सिस्टम पर बैठ के, तो हमें स्टेप वाइज से पूरा फॉलो करना होता है जिससे कि आप किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकें। अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है तो उसके लिए स्टेप सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोग प्रॉपरली लर्न करेंगे स्टेप्स भी और इसकी थ्योरी भी, डिफिनीशंस भी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डॉकिंग। तो डॉकिंग क्या होता है? डिफरेंट डायलॉग बॉक्सेस कैन बी ग्रुप टुगेदर यूजिंग डॉक्स। डॉक्स का यूज करते हुए आप डिफरेंट डायलॉग बॉक्स को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, एक साथ कंबाइंड कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू यूज द डॉकिंग ड्रैग हैंडल्स। इसके लिए सिर्फ आपको डॉकिंग ड्रैग हैंडल का यूज करना है टू ड्रैग एंड ग्रुप द डॉकेबल डायलॉग्स, और आपके सभी डॉकेबल डायलॉग्स जो है वो आपस में ग्रुप हो जाएंगे। टू क्रिएट ए डॉक देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स। किसी भी डॉक को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स दी गई हैं। स्टेप 1 प्लेस द कर्सर ऑन द टैब ऑफ द डायलॉग बॉक्स यू वांट टू डॉक। जिस किसी भी डायलॉग बॉक्स को आप डॉक करना चाहते हैं उस पर आप अपना कर्सर पॉइंट आउट करेंगे। स्टेप 2 प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन। आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और उसको होल्ड किए रहेंगे, मीन्स प्रेस किए हुए रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। स्टेप 3 ड्रैग द डायलॉग बॉक्स नॉट बाई इट्स टाइटल बार बट बाई इट्स टैब टू द डिजायर्ड विंडो। और अपने डायलॉग बॉक्स को आप लेफ्ट क्लिक प्रेस के हुए ड्रैग करते हुए ले जाएंगे जिस किसी विंडो में आप उसको ऐड करना चाहते हैं वहाँ तक। स्टेप 4 प्लेस द डायलॉग बॉक्स इन द विंडो। डायलॉग बॉक्स को आप विंडो में रख देंगे, प्लेस कर देंगे। द टैब अपीयर्स इन द विंडो एज शोन इन द फिगर। तो जैसे कि फिगर में दिखाया गया इस तरह से आपकी टैब विंडो में अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी यूजिंग पाथ्स। व्हेन यू क्रिएट पाथ्स कर्व्स आर क्रिएटेड। जैसे ही आप पाथ यूज करते हैं आपका कर्व क्रिएट हो जाता है। दीज कर्व्स आर नोन एज बेजियर कर्व्स, और इन कर्व्स को ही हम बेजियर कर्व्स कहते हैं। यू कैन क्रिएट पाथ्स एंड कन्वर्ट देम इनटू सिलेक्शंस एंड पेंट स्ट्रोक्स। आप पाथ्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसको सिलेक्शन एंड पेंट स्ट्रोक में चेंज कर सकते हैं। पाथ्स कैन बी ओपन और क्लोज। तो आपके पाथ्स हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इट में बी क्लोज्ड और ओपन। ओनली ए क्लोज्ड पाथ कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सिलेक्शन। और जो आपका क्लोज्ड पाथ होता है आप उसको ही सिलेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाउएवर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड पाथ्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेंट स्ट्रोक्स। लेकिन पेंट स्ट्रोक में आपके ओपन और क्लोज पाथ दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एंड ओपन एंड क्लोज पाथ्स आर शोन इन द फिगर। एक ओपन और एक क्लोज पाथ दोनों ही फिगर में शो किए गए हैं। अब क्रिएटिंग पाथ्स। तो यहाँ पे पाथ्स को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स दी गई हैं। पाथ्स कैन बी क्रिएटेड अलोंग द शेप ऑफ एन इमेज। किसी भी इमेज के शेप के अकॉर्डिंग भी हम पाथ्स क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन यूज बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस टू ड्रा पाथ्स। पाथ्स को ड्रा करने के लिए आप स्ट्रेट और कर्व लाइंस दोनों तरह की यूज कर सकते हैं। स्टेप 1 ऑन द इमेज विंडो क्लिक द टूल्स मेनू। आप इमेज विंडो पर टूल्स मेनू पे क्लिक करेंगे तो टूल्स मेनू अपीयर्स और आपका टूल्स मेनू शो हो जाएगा। स्टेप 2 क्लिक द पाथ ऑप्शन। इसका आप पाथ्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो माउस पॉइंटर चेंज इनटू दिस सिंबल। तो आपके माउस का पॉइंटर का जो कर्सर है
वो चेंज हो जाएगा उसका शेप। स्टेप 3, प्लेस द पॉइंटर ऑन द एरिया वेयर यू वांट टू बिगिन। इसके बाद जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप अपने माउस के पॉइंटर को प्लेस कीजिए। ये पॉइंट गेट्स क्रिएटेड, तो इस स्क्वायर टाइप का एक पॉइंट आपका क्रिएट हो जाएगा। स्टेप 5, मूव द माउस पॉइंटर इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन एंड क्लिक। उसके बाद अपने माउस पॉइंटर रिक्वायर्ड डायरेक्शन में मूव कीजिए और क्लिक कर दीजिए। द सेकेंड पॉइंट इज क्रिएटेड, इससे आपका सेकेंड पॉइंट भी क्रिएट हो जाएगा। देयरफॉर वन पाथ इज क्रिएटेड एज शोन इन द फिगर 4.11। तो इसी तरह से 4.11 फिगर में आपको एक पाथ शो किया गया है। स्टेप 6 है आपका, टू क्रिएट ए कर्व पाथ क्लिक द सेंटर ऑफ द पाथ। कर्व पाथ क्रिएट करने के लिए क्लिक द सेंटर ऑफ द पाथ, आप पाथ के सेंटर पे क्लिक करेंगे एंड स्ट्रेच एज शोन इन द फिगर। और जैसा कि फिगर में दिखाया गया, आप इसको स्ट्रेच कर लेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे या तो किसी दूसरी डायरेक्शन में, इधर भी स्ट्रेच करना चाहते हैं तो आपका पाथ क्रिएट हो जाएगा दोनों तरह का, स्ट्रेट एंड कर्व्ड। ठीक है, तो यूजिंग पाथ्स टूल तक आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है।